जय माता दी। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आप लोगों को माँ दुर्गा के पूजन की कहानी सुनाते हैं और उनके व्रत से क्या पुण्य मिलता है ये भी आपको बताएंगे। पूरी कहानी ध्यान पूर्वक सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय माता दी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन किया करता था। उस ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम सुमति था। सुमत भी पिता के साथ प्रतिदिन पूजन में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण पूजन में शामिल नहीं हुई। यह देखकर उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोध में उसने के पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बात सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही हुई बातों को साहस स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसने के पिता ने उसका विवाह एक दिन कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति विवाह कर अपने पति के साथ चली गई। उसके पति का कोई घर नहीं था। उसे रात भर घास पर सोना पड़ा। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माँ भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो गईं और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मन वांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। तो प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और आप सभी लोग नवरात्र के व्रत विधि पूर्वक पूजन, भजन और 9 दिन तक का जो व्रत होता है उसको करिएगा। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए, जय माता दी, जय माता।